ऐसे रैंडमली पहले दिन से, सर हमें तो रीडिंग स्पीड बहुत खराब है, अब हम क्या करेंगे कि विल डायरेक्टली स्किम। बचपन से क्या है, मम्मी पापा ने दैनिक भास्कर पढ़वाया, लेकिन एग्जाम टाइम में हमें पैसेज स्किम कर करके पढ़ना है। हम सोच रहे हैं कि I've started my preparation right now, and what I am thinking is in the next 15 days, I will be sitting in the National Law School of India, University, Bangalore. So that is my proficiency. तो आज मैं क्या लेकर आया हूँ, ये वो जादुई चीज जिससे आपकी रीडिंग स्पीड डबल हो सकती है, बहुत अच्छे से गारंटीड बढ़ सकती है। कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज जिससे आप अब तेज तेज पढ़ना चालू कर सकते हैं। बेसिकली हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर एक बुक है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये बुक जो है इसके ऊपर बेस्ड कुछ स्ट्रेटेजीज लेकर आया हूँ। इसकी पीडीएफ मैंने अपने विक्ट्री बैच के स्टूडेंट्स को बहुत पहले दे दी थी, एंड आई एम श्योर कि उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी है। बहुत ही लेड बैक अप्रोच रहती है व्हेन इट कम्स टू रीडिंग बुक्स फॉर पीपल। ठीक, मैं भी जानता हूं भाई, अब तुम अगर कोई ऐसा इंसान है जो इस फेज में क्लैट की अगर वो तैयारी चालू कर रहा है या फिर 100 दिन बचे हैं मुश्किल से एंड उसको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी हो, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं इतना समय अब किसी किताब को दूं या फिर बैठ कर कायदे से रीडिंग करूं कि रीडिंग कैसे करनी। ठीक है, तो इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया। अब इस वीडियो का मकसद क्या है? इस वीडियो का मकसद है आपकी रीडिंग स्पीड को बढ़वाना। तो कुछ स्ट्रैटेजीज जिससे हम कर सकते हैं उसको स्टार्ट करते हैं। अब रीडिंग स्पीड मैटर क्यों करती है भैया? क्योंकि क्लैट हैज कितने टाइम टू कंप्लीट, 40 मिनट्स टू कंप्लीट जीके इंग्लिश प्लस लीगल पैसेजेस। इतना आपको कोर टाइम देना पड़ता है क्लैट के लिए। टाइम कंस्ट्रेंट आपके पास बहुत ज्यादा है। उसके बाद आपका सबसे बड़ा एनिमी ही रीडिंग है। दिस इज बिकॉज वी हैव नॉट स्टडीड द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस सिंस लॉन्ग, एंड हमने कभी ऐसा बचपन से एक्सपीरियंस नहीं करा, क्योंकि हमारे मम्मी पापा ने ज्यादातर, मेरे खुद के घर में भाई द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस बचपन से नहीं आया। ठीक, उसके बाद द एडवांटेज, ये एडवांटेज उन लोगों के पास है जो लोग फास्टर रीडिंग करते हैं। जो फास्टर रीडिंग करते हैं उनकी एक्यूरेसी ज्यादा रहती है और वो अपने आंसर्स को रिव्यू जल्दी कर पाते हैं। ठीक है, एडवांटेज भी उनको बहुत सारा मिल जाता है। तो इसलिए रीडिंग स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब बात आ जाते हैं कुछ मिथ, रियलिटी और गोल की तरफ। मिथ ये है कि स्पीड रीडिंग का मतलब ये होता है कि हम कंटेंट को स्किप कर दें। बिल्कुल नहीं बेटा। स्पीड रीडिंग का मतलब ये होता है कि आपका फोकस थोड़ा अच्छा रहे और आपका कॉम्प्रिहेंशन ऑन टॉप रहे। तो फोकस अच्छा करना है, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा करना है। जो हम सर के सामने, भैया के सामने बैठकर रो रहे हैं इतने दिन से, दिस इज द मुद्दा फॉर योर क्राइम। हमारा कॉम्प्रिहेंशन जो है उसकी वाट लगी पड़ी है। हमें समझ में नहीं आती चीजें, पढ़ लेते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करें कैसे करें, और बीच बीच में क्या है, हम हो जाते हैं जोन आउट। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे हैं जो कि ऑब्वियसली आप लोगों ने ही मुझे बताए हैं, इसलिए सॉल्यूशन लेकर आया हूं। अब हमारा गोल क्या है कि ऐसा कुछ बता दो सो दैट आई कैन रीड फास्टर विदाउट लूजिंग एनी एक्यूरेसी। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहती है, मतलब अगर मैंने आपको बोला कि ए बी सी डी ई, ये 5 चीजें लिखी हुई है मैंने यहाँ पर। ठीक, ये 5 चीज यहाँ पर लिख दी मैंने। अब आप ए भी पढ़ लो, बी भी पढ़ लो, सी डी ई। पहले अभी लोगों को क्या लगता है, ए से सी पे चले जाओ, सी से ई पे चले जाओ, दिस इज फास्टर रीडिंग। दिस इज नॉट फास्टर रीडिंग। फास्टर रीडिंग इज ए बी सी डी ई, और हमें पूरा समझ में आ गया और ये प्रोसेस जल्दी कर दिया। बस करना कैसे उस पे चलते हैं एक बार ढंग से। ठीक, 30 डेज का आपको खुद के लिए चैलेंज लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आज अगस्त का एंड चल रहा है। अब आई डोंट नो कि ये वीडियो किस दिन पब्लिश होगा, बट देखते हैं। मान लो 1 सितंबर अब आ चुके हैं, 1 सितंबर हमने चैलेंज का फर्स्ट डे मान लिया। यहां से आप चलो, जैसे ही सितंबर खत्म होगा 30 सितंबर, ये 30 दिन हमारे पास आ गए। इसमें हमें क्या करना है, 20 मिनट्स की डेली प्रैक्टिस करनी है। किस चीज के ऊपर? रीडिंग के ऊपर। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखनी है जिसमें हम वीकली टारगेट्स बनाएंगे और डिफिकल्टी अपनी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, प्रोग्रेसिव डिफिकल्टी उसी को बोलते हैं। उसके बाद हमारी जो भी प्रोग्रेस होगी हम इसको ट्रैक करते रहेंगे, मेजर करते रहेंगे थ्रू वर्ड्स पर मिनट, कि हमारे
कितने वर्ड्स हम 1 मिनट में पढ़ पाते हैं। ये क्या चीज होती है उसको देखते हैं। इसको बोलते हैं बेस लाइन टेस्ट। ठीक, आओ पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। एक टाइम रीडिंग टेस्ट लो। ये आप ऑनलाइन जा सकते हो और बस अपने गूगल पे क्रोम पे टाइप कर देना, या फिर जो भी ब्राउजर यूज करते हो, कि टेस्ट रीडिंग स्पीड ऑनलाइन। एक दो वेबसाइट खुल जाएंगी, उसमें वर्ड पर मिनट का आपका बता देगा वो बेसलाइन क्या है। ठीक है, अगर नहीं है तो WPM टाइप कर देना, टेस्ट रीडिंग स्पीड WPM। ठीक, एवरेज क्लैट एस्पिरेंट जो है वो 150 से 200 वर्ड्स पर मिनट रीड करता है। दिस इज अ गुड स्पीड। आपका टारगेट होना चाहिए कि वी शुड गो टू द एक्सेलेंट स्पीड, 300 वर्ड्स पर मिनट। ये करते हैं AIR 1 या फिर AIR 120, या फिर वो लोग जो कि NLS IU जाते हैं, उनकी रीडिंग स्पीड इतनी तेज होती है, उनकी सफलता का 25% राज तो यहीं पर छुपा हुआ है। ठीक, तो टेस्ट कर लो, खुद का देख लो क्या स्कोर आ रहा है। वीक नंबर 1 जो 30 दिन का टारगेट लिया, उसमें पहले वीक में क्या करना है? सबसे पहले बुरी आदतें छोड़ो, आदत बुरी सुधार लो। ठीक, पहली आदत, सब वोकलाइजेशन को बोलें गुड बाय। एलिमिनेट द हैबिट ऑफ रीडिंग अलाउड, बोल बोल के अपने दिमाग में। ठीक है, अलाउड मतलब ये नहीं है ABCDEFGH, ये यहाँ नहीं। दिमाग में भी अगर यहाँ से बोल रहे हो ना, हर किसी के दिमाग में एक प्रोसेस चलता है। क्या प्रोसेस रहता है कि ये जो वर्ड है इसको ऐसे बोलते हैं, ऐसा ऐसा वैसा। तो मैं क्या बोल के बताऊं, माय नेम इज प्रखर मिश्रा। अब अगर ये मैं मन में बोल रहा हूँ तो ठीक, ऐसे करके मान लो कि समवन इज रीडिंग अलाउड इन देयर हेड, इसको आपको खत्म करना है। रीड वाइल लिसनिंग टू इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, एक स्ट्रेटेजी ये है। अगर आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक अपने दिमाग में लगा लोगे तो आप अपने दिमाग में कुछ और सुन रहे हो, फिर सब वोकलाइजेशन खत्म हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस करो, एक स्ट्रेटेजी ये है। दूसरा, अवॉइड रिग्रेशन। रिग्रेशन बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या होता है, बार बार घूम फिर के एक सेंटेंस पढ़ लिया, अरे यार समझ में नहीं आया, वापस चल के देखते हैं। तो ये नहीं करना है हमको। ठीक, ट्रेन योर सेल्फ नॉट टू गो बैक एंड री रीड द टेस्ट। यहाँ पर आपकी विल पावर काम आएगी, कितना ज्यादा स्ट्रांग है दिमाग कि वापस नहीं जाना है तो नहीं जाना है भाई। ठीक, उसके बाद प्रैक्टिस, यूज अ कार्ड टू कवर टेक्स्ट यू हैव ऑलरेडी रेड। प्रैक्टिस क्या करना है, एक कार्ड ले लो और जो पढ़ते जाओ उसको बस रीड करते जाओ, मतलब कवर करते जाओ। तो ऐसे में क्या होगा कि मैं अगर यूज अ पॉइंटर मैंने पढ़ लिया, अब मुझे नहीं पता कि क्या दिया हुआ है पहले, क्योंकि मैं देख नहीं सकता। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि अपने रिग्रेशन के प्रॉब्लम से हम खुद आपको बाहर निकाल सकते हैं। यूज अ पॉइंटर, पॉइंटर सिस्टम इज वेरी नाइस, गेम चेंजिंग हैबिट। एक पेन या फिर फिंगर गाइड को अपने पेस जैसे यूज करो, उसको पेसर भी बोलते हैं बहुत लोग। पेसर हमको हमारी क्लैट के टाइम पे कोचिंग में सिखाया जाता था, पेसर यूज करो। इससे क्या होता है कि आप मूव योर गाइड स्लाइटली फास्टर देन कंफर्टेबल। मतलब अगर मैं यहाँ पर ऐसे पेन रख के रीड कर रहा हूँ, तो अगर मैं नॉर्मली ऐसे रीड कर पाता हूँ, तो मैं इसको तेज चलाऊंगा थोड़ा, जिससे मैं उसकी स्पीड को मैच करने के लिए अपनी आंखों को मैच करूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही? वापस रिपीट कर देता हूँ। अगर मैं एक टेक्स्ट रीड कर रहा हूँ, एम्प्लॉय पेन, अब मैं अगर अपने पॉइंटर को थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा तो मेरी आंखें जानबूझकर उसको मैच करेंगी, क्योंकि हमें फोमो तो होता ही है ना कि अरे भाई आगे निकल गया यार, तो उसके साथ चलो। दिस इज द फंडामेंटल कंसेप्ट। ये वीक 1 में हमको इन 3 बैड हैबिट्स को रोकना है। अब वीक 2 पे चलते हैं। आपकी आंखों की ट्रेनिंग करनी है। आंखों की ट्रेनिंग कैसे होती है? आपका जो आई स्पैन है इसको करना है एक्सपैंड। मतलब हम घोड़े जैसे नहीं है कि हम इतना ही देख पाते हैं। बहुत लोगों की आई स्पैन उन्होंने रीडिंग के टाइम पर लिमिट कर दी है कि भाई एक वर्ड एक वर्ड एक वर्ड एक वर्ड, एक बार में हम एक ही शब्द पे ध्यान दे पाते हैं। आपका आई स्पैन इतना लंबा चौड़ा होना चाहिए कि एक बार में आई कैन रीड 4 to 5 वर्ड्स, 3 to 4 वर्ड्स, 2 to 3 वर्ड्स। ठीक है, आई स्पैन को बढ़ाओ। इसका मतलब क्या होता है? ट्रेन योर आईज टू कैप्चर मोर वर्ड्स इन सिंगल फिक्सेशन। ठीक, उसके बाद 3 वर्ड ब्लॉक रीडिंग, प्रैक्टिस सीइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स रादर देन इंडिविजुअल वर्ड्स। आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को ध्यान में रखूं और उसको रीड मारूं। मतलब अगर यहाँ पर माय नेम इज प्रखर मिश्रा लिखा हुआ है तो मैं इसको ग्रुप में ही रीड करूं। माय नेम इज मैंने एक बार में ही पढ़ लिया, देखते ही पढ़ लिया। ठीक है, ऐसे नहीं, माय नेम इज प्रखर मिश्रा, ऐसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, समझे मेरी बात को?
उसके बाद डेली एक्सरसाइजेस, रीड की ये प्रैक्टिस कहाँ करनी है, यूज न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स फॉर टाइम्ड स्पीडिंग ड्रिल्स। ठीक है, अब चलते हैं वीक 3 पर। अब हमने आंखों की ट्रेनिंग दे दी, आदतें छोड़ ली, अब जरा स्पीड बढ़ाने पे ध्यान देते हैं। ठीक, स्पीड प्लस कॉम्प्रीहेंशन बैलेंस। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि स्पीड बढ़ाते तो कॉम्प्रीहेंशन खत्म हो जाता, समझ में नहीं आता कुछ। ठीक, सबसे पहले स्किम फॉर स्ट्रक्चर, क्विकली आइडेंटिफाई टाइटल्स, कीवर्ड्स एंड कनेक्टिंग फ्रेजेस, does, however, hence, shouldn't be, ऐसे ऐसे करके कुछ आपने सिग्नल वर्ड्स को पकड़ लिया, तो ऐसे स्किम कर सकते हैं, थोड़ा सा एक से दो वर्ड स्किम किए जा सकते हैं। उसके बाद फोकस ऑन आइडिया यूनिट्स, कैप्चर द कंसेप्ट्स नॉट द इंडिविजुअल वर्ड्स, ओवरऑल कंसेप्ट, थीम क्या है पैसेज का, ये थोड़ा देखना है। उसके बाद अप्लाई टेक्निक्स टू एग्जाम लाइक पैसेजेस, क्लैट के सेक्शनल्स की प्रैक्टिस करने का बोल रहा है बेसिकली। डेली सेक्शनल दे दो, किसके दे दो, सीआर के दे दो, आरसी के दे दो, या लीगल के दे दो, सब काम आ जाएगा, सब में रीडिंग स्पीड लग जाती है। अब आपको बाय दिस, ये जो अभी 3 हफ्ते मैंने आपको बता दिए अभी तक के, ये अप्लाई करोगे, यहीं तक आपकी स्पीड बहुत हद तक बढ़ चुकी होगी। टेस्ट भी करके देख लेना। ठीक है, कब की बात हो रही है, 20 दिन अगले, मतलब सितंबर के फर्स्ट से अगर चालू कर रहे हो 20 सितंबर तक आपको, तो तुम कहां पहुंच जाओगे। उसके बाद आखिरी हफ्ते पे चलते हैं, टेस्टिंग एंड रिफाइनिंग। इसका मतलब क्या है कि आपको अपने डेली की प्रैक्टिस रूटीन को बनाना है। 15 मिनट की टाइम रीडिंग सेशंस, मतलब 15 मिनट का टाइमर लगाना है और इसी में अपन को रीडिंग सेशंस करने हैं। रिकॉर्ड वर्ड पर मिनट और कॉम्प्रिहेंशन की एक्यूरेसी, कि कितना मैंने कॉम्प्रिहेंड कर पाया, क्या कैसे। उसके बाद आइडेंटिफाई करो क्या इन्फ्रेंसेस, टोन आइडेंटिफाई कर पाया कि नहीं, और आर्ग्यूमेंट मैंने आइडेंटिफाई करी कि नहीं। ठीक है, आई टी ए, इन्फ्रेंस निकाल पाया है नहीं, मतलब वो क्या बोल रहा है, क्या मैं इन्फर कर पाया कि नहीं। इसका फिर जो टोन थी वो समझ में आई मुझे कि नहीं, और इसकी मैं आर्गुमेंट समझ में आया कि नहीं। ठीक है, आईटीए लिख लो या तुम्हारी दोस्त टिया। ठीक है, ये भी ऐसे भी समझ में आ सकता है, तो टिया टिया ओ टिया टिया, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि इंग्लिश में वीक 4 में क्या करना है। टिया से बातें, क्या बात है, टोन, इन्फ्रेंस, आर्ग्यूमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आए, कमेंट बॉक्स में टिया टिया जरूर लिख देना, टिया डैश टिया, टिया टिया अगर आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया, मैं समझ जाऊंगा कि पसंद, वीडियो बहुत पसंद आ चुका है आपको। उसके बाद क्लैट स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज हैंडलिंग डेंस लीगल एंड इंग्लिश पैसेजेस, कैसे करना है। सबसे पहला पास, स्किमिंग इज द की। ठीक है, स्किमिंग तब होती है जब आप पहले वो वीक को अप्लाई कर चुके होते हो। ठीक है, ऐसे रैंडमली पहले दिन से, सर हमें तो रीडिंग स्पीड बहुत खराब है, अब हम क्या करेंगे कि विल डायरेक्टली स्किम। बचपन से क्या है, मम्मी पापा ने दैनिक भास्कर पढ़वाया, लेकिन एग्जाम टाइम में हमें पैसेज स्किम कर करके पढ़ना है। हम सोच रहे हैं कि I've started my preparation right now, and what I am thinking is in the next 15 days I will be sitting in the National Law School of India, University Bangalore. तो दैट इज माई प्रोफिशियंसी। ऐसा लग रहा है आपको, अगर देहाती हो एक नंबर के, एक्सीडेंट से कुछ नहीं होता। ठीक, बात यह है कि ये सब चीजें कब होती हैं, ये सब कब किया जाता है, ये सब तब किया जाता है जब भैया आप इतना कर चुके हो। 4 हफ्ते बाद ये सारे तामझाम किए जाते हैं जो अभी बता रहा हूं। ठीक है, स्किम करना सीख लेना। उसके बाद डीप रीडिंग, फोकस ऑन डिटेल्स रेलेवेंट टू क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस जो बनते हैं हमेशा डीप ही बनते हैं। अगर कोई आपने आरसी वगैरह सॉल्व किया तो डीप क्वेश्चन ही बनते हैं उसमें हमेशा, तो आप इस पे ध्यान दे लो ना, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। अभी तो हमने जितनी स्ट्रैटेजीज बताई वो पैसे सॉल्व करने की बताई ना, आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। और प्रायोरिटाइज की एलिमेंट्स, की एलिमेंट्स क्या क्या जाते हैं, फैक्ट्स, आर्गुमेंट्स, क्वेश्चंस, कोई टिया टिया हो टिया टिया, सिंपल। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। प्रैक्टिस कहां से करनी है वो सुन लो सर। ठीक, द हिंदू का एडिटोरियल मस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, उसके बाद क्लैट पीजी के पास्ट ईयर पैसेजेस, इंपॉर्टेंट। क्लैट पीजी, क्यों, क्योंकि भैया वो न्यूज़पेपर में से और
लीगल करंट अफेयर्स में से निकाल के छोटे छोटे पैसेज बनाते हैं प्यारे प्यारे, और क्लैट पीजी में दे देते हैं, जो कि रीडिंग में टफ होते हैं। तो रीडिंग में टफ होंगे तो आप पीजी के भी पास्ट ईयर पेपर उठा के कर सकते हो, फ्रीली गूगल पे अवेलेबल है, ढूंढ लेना, कर लेना। ठीक। जीके इन्फिनिटी की रिसोर्सेस, अगर करंट अफेयर्स की बात करूं, जस्टिस टाइम्स, एलिक्सर, वीवीआईटी लिस्ट, इनको भी पूरा कर लेते हो तो आपको एग्जाम स्पेसिफिक मटेरियल मिल जाएगा। और उसके बाद फाइनली ट्रैकिंग कैसे करोगे अपनी प्रोग्रेस की? रीडिंग लॉग शीट बनाओ, कितना प्रैक्टिस किया है, कितने सेशन देखे हैं, क्या मटेरियल यूज करा है, क्या मेरा वर्ड पर मिनट चल रहा है इस हफ्ते का। फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन का स्कोर क्या है, वीकली मैंने कितने टेस्ट दिए हैं, उसमें क्या क्या आया है। और उसके बाद अगर आपके 50-50 करके वर्ड पर मिनट बढ़ते जाते हैं, मान लो आपने वीक 1 में देखा कि आपकी रीडिंग स्पीड थी 100, वीक 2 में आपने देखा हमारी रीडिंग स्पीड हो गई है 150, समोसा खा लो भाई, नूडल्स खा लो, पिज्जा खा लो, जो खाना खा लो, लेकिन सेलिब्रेट करो। यू शुड रिवॉर्ड योर सेल्फ वेन यू रीच अ माइलस्टोन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद जो गलतियां आपको अवॉइड करनी है उस पर बात कर लेते हैं। स्पीड विदाउट अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ रीड ही करना काफी नहीं है। नेवर रीड फास्टर देन योर कॉम्प्रिहेंशन अलाउज। जो समझना आना बंद हो गया मतलब स्पीड धीमी करनी चालू हो गई, ठीक है, वो बात। और अगर आपको वर्ड्स ही समझ में नहीं आ रहे, वोकैबुलरी समझ में नहीं आ रही, तो उसको नेग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको पढ़ना है, समझना है। स्पीड रीडिंग डजंट रिप्लेस द नीड फॉर स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी। मतलब अगर मैं जल्दी जल्दी पढ़ पा रहा हूँ, जल्दी जल्दी समझ पा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको फिर वोकैबुलरी पढ़नी छोड़ देनी है। अरे शब्दों को क्या जरूरत, समझ में तो आ ही जाता सब कुछ, ऐसा नहीं। ठीक। उसके बाद अबैंडनिंग प्रैक्टिस, डोंट स्टॉप आफ्टर 30 डेज। ये स्किल को अगर आपको फिर लग रहा है मेरा वर्ड पर मिनट हर 10 दिन में, हर 7 दिन में बढ़िया चल रहा है, तो बढ़ाते रहो ना भाई, क्या दिक्कत है? किसी ने आपको रोका है क्या भाई? 30 दिन का ही चैलेंज लेना है, 100 दिन का ले ले भाई, बड़ा 400 वर्ड्स पढ़ने लग। ठीक, वो बात है। अब ये आपका चैलेंज आज से चालू होता है, ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। अपने आप को कमिट करें, प्रैक्टिस करें और फाइनली सक्सीड करें। अगर ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगी, टिया टिया तो नीचे लिखना ही है, और मुझे जरूर बता देना 1 महीने बाद कि कैसी रही आपकी डेली कमिटमेंट। प्रोग्रेस ट्रैक कर रहे हो तो मुझे भेज देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।